हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आईआईटी और नीट की हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए नए क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जो कि आईआईटी और नीट की के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी आईआईटी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं अभी 22 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 23 को हुआ है आज, मतलब 23 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, जो कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री लेवल में। ठीक, जो हम लोग चल रहे हैं उसमें हमारा क्या है, आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्या है, आईआईटी और नीट की हम लोग प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, जो कि पीवाईक्यूबी क्वेश्चंस हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे आ चुके हैं, कई सारे ऐसे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, when the following amide ट्रीटमेंट विद, हमें एक अमाइड दिया गया है, वो रिएक्शन कर रहा है Br2 और KOH के साथ। किसके साथ? Br2 और KOH के साथ। तो देखो, जो अमाइड हमको दिया गया है, हम लोग वो अमाइड बनाते हैं। हमें अमाइड दिया गया है डबल बॉन्ड दो सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर? ये अमाइड हमारा रिएक्शन करेगा Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। तो जो CONH2 ग्रुप है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? NH2 में। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? NH2। क्या हो जाएगा? NH2। अगर इस रिएक्शंस का हम लोग नाम देखेंगे, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हॉफमैन। क्या नाम हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो कि जब आप चैप्टर पढ़ते होंगे एल्डिहाइड अमाइंस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्या है? अमाइंस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। जब हायर कार्बन को लोअर कार्बन में कन्वर्जन करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तब हम लोग स्पेसिफिक इसी रिएक्शंस का यूज करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस का। क्लियर? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो और ही ज्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रोडक्ट डी, क्लियर, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इन रिएक्शंस इज। अब देखो, हमें जो रिएक्शन दी गई है उसी में सारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट डी बनाते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है? NH2। क्या दिया गया है? NH2। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? ब्रोमीन एक्वस के साथ, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ। तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा Br और हमारा यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? NH2। तो इस सब्सटेंस का नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनलीन। क्या नाम हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनलीन। ये हमारा हो जाएगा सब्सटेंस का नाम। क्लियर? यही हमारा हो जाएगा सब्सटेंस ए। क्या हो जाएगा? सब्सटेंस ए। ठीक, जब ए हमारा रिएक्शंस करेगा किसके साथ? NaNO2 के साथ, NaNO2 और HCl के साथ, तो हमें सब्सटेंस बन जाएगा बी। क्या बन जाएगा? हमें बी। अब बी में क्या होगा? जो NH2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2Cl में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2Cl में। और सारे प्रोडक्ट हमारे जो कहते हो रहेंगे 2,4,6। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बी। कौन सा हो जाएगा? प्रोडक्ट बी। क्लियर? ये हमारा बी हो गया। अब हमसे ये कह रहा है बी हमारा रिएक्शन कर रहा है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ठीक, HbF4 के साथ। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? ये देखो, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? N2BF4, और जहां ब्रोमीन है वहां पे ब्रोमीन ही आइटम हमारा अटैच रहेगा। क्लियर? ये हो जाएगा। अब ये हमारा कौन सा हो गया? सब्सटेंस सी। क्या हो गया? सी। ये हमारा कौन सब्सटेंस हो गया? ये हमारा हो गया सब्सटेंस सी। अब हमसे ये कह रहा है जब सी को हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे? सी को हम लोग हीट करेंगे। इस सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट करेंगे
तो क्या फॉर्म हो जाएगा देखना, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ पे क्या Br, इस पोजीशन पे भी किया Br और इस पोजीशन पे भी किया Br, तो ये हमारा कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, D। कौन सा हो जाएगा हमारा, D सब्सटेंस हो जाएगा। और हमसे क्या हमें बताना था कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा। अब इसका नाम देखो 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 कार्बन, जिसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सब्सटेंस का नाम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ गिवन रिएक्शन, एक हमको रिएक्शन दी गई है। क्या दी गई है, ये हमको रिएक्शन दी गई है। हमें ये बताना है इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस हमारा जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो कौन सा होगा। सबसे आसान है, देखो इधर हम इस रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई रिएक्शन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ कौन सा सब्सटेंस है, Cn। क्या है, Cn। ये इसका रिडक्शन कराएंगे Sn और HCl के साथ। क्लियर, तो हमें क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बन गए। अब ये रिएक्शन करेगा NaNO2, HCl, टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो वो क्या बना देगा, CH2OH। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा सब्सटेंस X। क्या हो जाएगा, X। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि जिपमर में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, जिपमर में। क्लियर, अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा बस। ठीक, देखो इस क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला वन लिया गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है which one of the following exhibit the largest number of oxidation state। क्या, largest number of oxidation state। वैसे देखने पे डायरेक्ट स्कैंडियम से लेके जिंक तक सारे एलिमेंट आपके आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो पहला हमारा एलिमेंट लिखा है Mn। क्या लिखा है, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। ठीक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट में वैसे मैग्नीज है, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। कितनी होती है, +7। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल और केवल जो कह रहा है वही करते चलो, जो हमसे ये कह रहा है वही करना है, हमको और कुछ करना ही नहीं है। अब देखो हम जो हमको ये कह रहा है हम लोग वही करेंगे। हमने NO2 बनाया है, जिंक हमने बना दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक, अब इसका हम लोग करा देंगे रिडक्शन। क्या करा देंगे, रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो NO2 ग्रुप हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A जब ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। ठीक, तो बना देगा बी सब्सटेंस। क्या बना देगा, बी हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो गया, बी। क्लियर, अब ये बी हमारा रिएक्शन करेगा C2H5OH के साथ। किसके साथ, C2H5OH के साथ। जब C2H5OH से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना देगा, फिनॉल। क्या बना देगा, बेंजीन। क्या बनाएगा, बेंजीन। ये हमारा कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। ये रिएक्शंस आप जब अमाइंस चैप्टर पढ़ते हैं, कौन सा, अमाइंस, 12th में चैप्टर है अमाइंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये थे हमारे IIT और नीट की प्रैक्टिस सीरीज के
कुछ क्वेश्चंस आगे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चंस केवल मेमोरी बेस्ड आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। जो कल जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस को जैसे ये लिखा है क्लियर, हमें बताना है सी, तो हमसे कल शायद क्वेश्चन पूछ दें जो सी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक, प्रोडक्ट हमको जो सी फॉर्म हुआ है उसका मोलर मास कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? मोलर मास। ठीक, अगर इसी क्वेश्चंस में हमसे कह दिया गया होता कि हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो इस क्वेश्चन का हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? बेंजीन। क्या फॉर्म हुई? बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 क्या होता है? C6H6। अगर हमें इसी क्वेश्चंस में बेंजीन का मोलर मास कैलकुलेट करने को बोला जाता तो फार्मूला क्या था? C6H6। तो क्या जाता? 12 × 6 + 6 × 1, तो कितना हो जाता? 78। कितना हो जाता? 70। बट अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन जो 22 और 23 को IIT मेंस के एग्जाम हो रहे हैं इस बार, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के 100% आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप 100% पढ़ के जाएं। ठीक है।